विरासत से लेकर विज्ञान तक बिहार में आकार लेती नई पहचान जो दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और ये है पटना में बना साइंस सिटी। नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। और बढ़ते बिहार बदलते बिहार का ये जीता जागता उदाहरण है। इस साइंस सिटी को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है, जहां हम बिहारियों के लिए और देशवासियों के लिए बहुत कुछ खास है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ है इस साइंस सिटी में। तो बिहार अब केवल अपनी ऐतिहासिक विरासत ही नहीं बल्कि विज्ञान के क्षेत्र में भी एक नई उड़ान भर रहा है और इसका जीता जागता उदाहरण है पटना में बना ये एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस भव्यता के साथ इस साइंस सिटी का निर्माण किया गया है और ये बताता है कि बिहार किस तरह से अब केवल ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि आधुनिक सोच, विज्ञान, खेल और शिक्षा के क्षेत्र में भी नई उड़ान भर रहा है। राज्य सरकार की ओर से एक के बाद एक कई ऐसे काम शुरू की गई है जो बड़ी परियोजनाएं एक संकेत देती है कि अब बिहार यहीं रुकने वाला नहीं है। और ऐसे में आज हम आपको साइंस सिटी दिखाएंगे कि किस तरह से इसका निर्माण किया गया है और क्या कुछ आधुनिक सुविधाएं इस साइंस सिटी में दी गई है। और देखिए, इस साइंस सिटी में आपको 5 तरह की गैलरीज देखने को मिलेगी, जिसमें से फिलहाल 2 बनकर तैयार है और 3 पर अभी काम चल रहा है। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं साइंस सिटी की। सबसे पहला जो गैलरी है वो है बी अ साइंटिस्ट, इसके बाद बेसिक साइंस, तीसरा है सस्टेनेबल प्लैनेट, चौथा है एस्ट्रोनॉमी स्पेस और पांचवा है बॉडी एंड माइंड। यानी कि ये जो 3 है ये फिलहाल वर्तमान में इस पर काम चल रहा है, लेकिन इसके अलावा जो 2 गैलरी है यानी बी अ साइंटिस्ट और बेसिक साइंस ये फिलहाल बनकर तैयार है। तो अगर आप पटना साइंस सिटी में घूमने के लिए आ रहे हैं तो आपको ये 2 गैलरी में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा आज हम आपको ये बताएंगे और बारीकी से आपको समझाएंगे कि किस तरह से अब एक अत्याधुनिक बिहार के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये राज्य सरकार का प्रयास है, सरकार की कोशिश है कि हर क्षेत्र में बिहार तरक्की कर सके, आगे बढ़ सके, ना सिर्फ विज्ञान या शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि अब बच्चों को अत्याधुनिक सुविधाएं भी दी जाए, इसका भी ख्याल सरकार की तरफ से रखा जा रहा है। और यही वजह है कि इस साइंस सिटी का निर्माण किया गया है। और देखिए, अब हम पहली गैलरी यानी कि बी अ साइंटिस्ट की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। और बी अ साइंटिस्ट में चूंकि देखिए अब दुनिया विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तो हमारा बिहार पीछे क्यों रहे। और इस यही वजह है कि सरकार की कोशिश है कि विज्ञान के क्षेत्र में इस दिशा में एक नई उड़ान भरी जाए और नई सोच के साथ विज्ञान प्राकृतिक दुनिया की खोज करने का एक व्यवस्थित और तार्किक दृष्टिकोण है। और इसका उद्देश्य है कि तथ्यों के आधार पर अवलोकन, प्रशिक्षण और विश्लेषण के माध्यम से प्राकृतिक दुनिया में चीजें कैसे काम करती है यह समझना और लोगों को समझाना। इसके साथ ही देखिए, विज्ञान सिर्फ कदम दर कदम एक दृष्टिकोण ही नहीं बल्कि एक विचारशील कार्रवाई में निहित जिज्ञासा है। और यही वजह है कि लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर विज्ञान काम कैसे करता है। और आज हम आपको इसी का जीता जागता उदाहरण पटना के साइंस सिटी में दिखाएंगे। देखिए, इसकी अगर मैं बात करूं तो हमारे साथ यहाँ पर जो प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं वो हमारे साथ है। पहले तो सर नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम प्रशांत कुमार है मैम। प्रशांत सर, अगर मैं विज्ञान के क्षेत्र में बात करूं तो जिस तरह से दुनिया अब आगे बढ़ रहा है, ऐसे में बिहार सरकार की भी ये कोशिश है कि हम तरक्की कर सके और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सके। ऐसे में इस गैलरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ क्या कुछ खास है? यहाँ पे कुछ खास है मैम कि इसमें एक रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है उसमें एक दृष्टि निर्बंध, जैसे मैम इसको आप देख सकते हैं, ये एक जियोट्रोप एक अवधारणा है। इसमें आप पहले देख रहे थे कि मैम ये सब क्या फिक्स था, स्टैटिक था, लेकिन जैसे ही हम इसको जियो स्टेप से आप अभी देख रहे हैं कि मैम जो हाथी का सूर है वो देखिए आपका चल रहा है, घोड़ा देखिए मैम, देखिए अपना फुट स्टेप आगे पीछे कर रहा है और लग रहा है कि जैसे सैनिक युद्ध करने के लिए तैयार है। और ऊपर में आप देख सकते हैं मैम जो कमल का फूल है वो बंद हो रहा है और ओपन हो रहा है, मतलब क्लोज और ओपन हो रहा है धीरे धीरे। इसी मैम ये जो अवधारणा है ये सम्राट अशोक के बारे में इसको एक्सप्लेन किया गया है। ये जो रोप की तरह हमें नजर आ रहा है ये क्या है?
ये मैम एक है हॉरिजॉन्टल, जैसे आप साइंस में पढ़ते हैं कि एक होता है वर्टिकल, मतलब एंटी नोड्स और नोड्स। इसके बारे में आप इसको मान लें कि जैसे चल रहा है, इसमें देखिए मैम 3 नोड्स बन रहा है। इसको हम चलाएंगे तो मैम सिंगल नोट्स बनता है, लेकिन यहाँ पे 2 ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नोट्स का ये एक्सप्लेन कर रहा है इस वर्टिकल। इसी का मतलब मैम हॉरिजॉन्टल के लिए उधर इसका एग्जिबिट लगाया ये गया है। आप बोर्ड देख सकते हैं, इस पे वंडर एंड अमेजमेंट, इसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है ताकि जो लोग यहाँ आ रहे हैं जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या है, उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। साइंस इज रूटेड इन वंडर एंड अमेजमेंट विच ignite curiosity and drive humans to explore and understand the natural world। यानी कि हमारे जो भी प्राकृतिक दुनिया है उसे लोग समझ सके और इससे प्रेरित हो सके। इसके साथ ही यहाँ देखिए हार्मोनिक स्ट्रिंग्स के बारे में, यानी जिस नोट की हम चर्चा कर रहे थे उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। थर्ड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक और फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक, यानी तीनों के बारे में यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। तो ये अच्छी बात है क्योंकि देखिए छोटे छोटे बच्चे भी इस साइंस सिटी में घूमने के लिए आ रहे हैं, इसे देखने के लिए आ रहे हैं, तो उन्हें सब कुछ बारीकी से समझ में आ सके, इसके लिए यहाँ पर ये बोर्ड लगाया गया है और इसमें एक्सप्लेन किया गया है। कि मैम बच्चे लोग हैं जो बुक में पढ़ते हैं, यहाँ पे वो विजुअली देख रहे हैं कि कैसे वो बन रहा है वर्टिकल, मतलब कि कैसे एंटी नोट्स और नोट्स बुक में तो उन लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं तो वो विजुअली देख रहे हैं, हैंड्स ऑन उनका ट्रेनिंग हो रहा है, प्रैक्टिकल कैसे हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, सारा चीज़ उनका विजुअल है, तो इससे उनका दिमाग ज़्यादा डेवलप होगा, उस चीज़ों के बारे में वो ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं बाहर में जाने के बाद। बिल्कुल, और वो कहते हैं ना कि चीज़ें प्रैक्टिकली दुनिया में ज़्यादा समझ में आती है और यही उद्देश्य भी है सरकार का कि बच्चों के दिमाग में या उनकी जो पढ़ाई की क्षमता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जा सके। इस सोच के साथ इस साइंस सिटी का निर्माण किया गया है। अच्छा, अब ये इस साइड जब हम आए हैं इस गैलरी की तरफ तो देखिए यहाँ ये HD फॉर्म में सब कुछ नज़र आ रहा है, ये 3D फॉर्म में नज़र आ रहा है और इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ये बच्चों के लिए है, ये इस साइड की जो गैलरी है और इसमें वर्चुअल रिपल टैंक, और ये वाकई में वो 3D इफेक्ट से इसे तैयार किया गया है। इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता ये है मैम कि जैसे ही हम इस पे कदम रखेंगे तो ये हमें बताएगा कि जैसे लहरें कैसे उठती है। जैसे आप देखो यहाँ पे लहरें कैसे बन रही है, वेव का जो कंटिन्यूअस इफेक्ट है ये हमें इसमें देखने के लिए मिल सकता है वर्चुअल रिपल टैंक में। बिल्कुल, यानी हम जो पढ़ाई करते हैं वेव्स के बारे में साइंस में, उसका उदाहरण आपको यहाँ देखने को मिलेगा जब आप यहाँ आइएगा और इस सर्कल पे जैसे ही आपका कदम जाएगा ये वेव बनता हुआ नजर आएगा, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि किसी भी तालाब में, नहर में या नदियों में कैसे वेव फॉर्म करता है उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। यानी ये वैज्ञानिक विधियाँ हैं, कह सकते हैं हम कि ये साइंटिफिक मेथड है जिसके जरिए सब कुछ इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है और आपको बताया गया है कि कैसे अवलोकन, परिकल्पना, इसके साथ ही प्रशिक्षण, विश्लेषण और निष्कर्ष, यानी कंक्लूड कैसे आप कर सकते हैं विज्ञान को, उसे वर्चुअली तौर पर बताने की कोशिश की गई है। देखिए अब हम अगली गैलरी की तरफ आ गए हैं जो कि साइंटिफिक मेथड को एक्सप्लेन कर रहा है, बच्चों में कैसे ऑब्जर्व, आस्क क्वेश्चन, इसके साथ ही परिकल्पना करना, यानी कि उसे कैसे सोच में परिवर्तित करना, एक्सपेरिमेंट, उसे उदाहरण के तौर पर अपने जीवन में लागू करना और उसके बाद एनालाइज करना, यानी विश्लेषण करना, उसे समझ के अपने शब्दों में बयां करना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है एक बच्चों के लिए। और यही वजह है कि कैसे बच्चों में साइंटिफिक मेथड से उन्हें चीज़ें बताई जाए, समझाई जाए, इसकी कोशिश की गई है। अब हम देखिए यहाँ आ चुके हैं, ये जल में तरंगे यानी वाटर वेव्स बताया गया है और देखिए अब हम आपको वाटर वेव्स दिखा रहे हैं। मैम इसे अगर हम एक्सप्लेन करें वाटर वेव्स को तो ये कैसे बच्चे समझ सकते हैं? वाटर वेव्स जैसे हम अगर 2 गेंद डाल रहे हैं तो आप देख रहे हो कि 2 वेव जो है वो कैसे ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। और वैसे ही इसमें है कि वो सिंगल लहरें कैसे उत्पन्न होती है, इसी का वाटर वेव्स कैसे उत्पन्न होता है 2 बिंदुओं पे और सिंगल बिंदु पे, इसी का यहाँ पे एग्जांपल्स दिखाया गया है और हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं इससे। ठीक
यानी कि देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं घूमने के लिए, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा था कि ये वेव कैसे बन रहा है, तो इसे पॉइंट बाई पॉइंट एक्सप्लेन भी किया गया है, जिसके ज़रिए आप समझ सकते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे, उनसे हम ज़रा जान लेते हैं। स्कूली बच्चे हैं, किस क्लास में हो? 4 में। 4 में। साइंस सिटी देखने आए हो, ये वाटर का वेव है, समझ में आ रहा है? नो। अभी समझ में नहीं आ रहा है। कैसा लग रहा है ये साइंस सिटी? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो देखिए पटना के साइंस सिटी में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और जिस अत्याधुनिक सुविधाओं से साइंस सिटी का निर्माण किया गया है, वाकई में यहाँ आकर वो फील ही नहीं आ रहा कि हम बिहार में हैं। लग रहा कि हम कहीं बाहर एक दुनिया में हैं, जहाँ चीज़ों को हम वर्चुअली अपनी आंखों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। प्रैक्टिकली उसे हम अपने जीवन में कैसे उतारे, ये दर्शाने की कोशिश की गई है। खासकर जो छोटे बच्चे हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए बेसिक नॉलेज उनका, चाहे वो साइंस को लेकर हो, मैथमेटिक्स को लेकर हो या फिर फिजिक्स को लेकर हो, ये बताने की कोशिश इस साइंस सिटी में की गई है। और वाकई में जिस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम का सपना था, उस सपने को अब नीतीश सरकार ने तैयार किया है, बनाया है हम बिहार के लोगों के लिए, जो अब दुनिया भर में नाम कमा रहा है। और इसी का उदाहरण है ये साइंस सिटी। इसमें और भी क्या कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, किस तरह से हम फिजिक्स में आगे बढ़ रहे हैं, ऊंचाइयों को छू रहे हैं। साथ ही रोबोटिक्स, जो अब दुनिया एक नए कदम पर, और रोबोटिक्स की ओर जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, इसे भी किस तरह से साइंस सिटी में दर्शाया गया है, ये भी हम देखेंगे, समझेंगे। लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द लौटेंगे। और देखिए जैसे जैसे इस गैलरी के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं, बहुत कुछ अत्याधुनिक हमें भी देखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में कैसे अब दुनिया आगे बढ़ रही है, ये हम जानने के लिए आज साइंस सिटी पहुंचे हैं। और देखिए अब ये विज्ञान क्यूरियोसिटी है और ये देखने में आपको गुफा के जैसा लग रहा होगा। ऐसे में ये है क्या, इसके अंदर क्या कुछ है, ये हम जान लेते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। पंकज जी, यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, ये क्यूरियोसिटी क्या है? ये बेसिकली हमारे गैलरी का ही पार्ट है। जैसा आपने नाम बाहर देखा था बीए साइंटिस्ट, ये उसी का पार्ट है। इसमें बच्चे क्या होता है कि अगर बच्चे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो बच्चों के अंदर जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो वो सबसे पहली क्वालिटी के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है, जिसका नाम है क्यूरियोसिटी। मतलब जो बच्चे अगर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं उनको क्यूरियस होना पड़ेगा। इस चीज़ को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक तरीके से यहाँ दिखाया है। हमारे पास कुछ साइंटिस्ट हैं यहाँ पर जिनकी कुछ तस्वीर हैं, जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता होता है, उनके बारे में बच्चे इन्फॉर्मेशन यहाँ से गैदर करेंगे। हमारे पास एक कियोस्क लगी हुई है, इसमें आप देखेंगे हमारे पास यहाँ इन्फॉर्मेशन दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल होंगी। अगर बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उनके लिए हिंदी में होंगी, अगर बच्चे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो उनके लिए इंग्लिश में होंगी। अगर आप किसी भी एक पर टैप करेंगे तो उनके बारे में थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेंगी। तो ये हमारे क्यूरियोसिटी का पहला पार्ट है हमारा, जहाँ पर बच्चे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। यानी हमारे जो देश के साइंटिस्ट हैं उनकी तस्वीर यहाँ पर बनाई गई है। और अगर आपको किसी भी साइंटिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस डैशबोर्ड पर क्लिक करके, अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए हिंदी लैंग्वेज में, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपके लिए इंग्लिश मीडियम में उस इंफॉर्मेशन को दिया गया है, ताकि आप उसे बारीकी से समझ सके। और अब चलिए अब इस क्यूरियोसिटी के अंदर हम जाते हैं, क्योंकि ये जानने की इच्छा हर किसी की होती है कि आखिर अगर हमने पहला कदम उठाया है तो हमारा दूसरा और अगला कदम क्या होने वाला है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये प्रिजर्वेरेंस यानी दृढ़ता है, इसे अब हम समझना चाहेंगे। ये किसी इंसान के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए वो है परसेवरेंस। जैसा मैंने आपसे जिक्र किया था कि हमारे अंदर 5 बेसिकली क्वालिटी होनी चाहिए। जैसा पहला था हमारा क्यूरियोसिटी था, दूसरा हमारा परसेवरेंस है। यहाँ पर एक अच्छा सा स्पेशल सेगमेंट लगा रखा है हम लोगों ने। यहाँ जब लोग आते हैं हाथ रखते हैं, ये हमारा ओथ सेगमेंट है। यहाँ पर जैसे ही लोग हाथ रखते हैं ऊपर से एक आवाज़ आती है, जो बेसिकली इस चीज़ों के बारे में बोला जाता है कि आप अपने अंदर इस क्वालिटी को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, आप इस चीज़ के बारे में ओथ लेते हैं। बेसिकली इसका मोटिव यही है इस चीज़ को बनाने का। और यहाँ भी हमारे ढेर सारे साइंटिस्ट हैं जिनके कियोस्क हमारे पास वहाँ पड़े हुए, जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। उसी प्रकार से आप जब आएंगे तो तीसरी क्वालिटी एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, दैट इज़ हमारा ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, यहाँ भी सेम है, हमारे पास ओथ सेगमेंट है, यहाँ पर हमारे साइंटिस्ट हैं कुछ भी, उसके बाद ढेर सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ भी पड़ी हुई है हमारे। चौथी क्वालिटी जो हमारे अंदर होनी चाहिए वो है हमारा टीम वर्क। अगर किसी इंसान को किसी चीज़ को आगे तक लेके जाना हो तो उसको टीम वर्क में काम करना आना चाहिए। यहाँ भी हमारे ढेर सारे साइंटिस्ट हैं और यहाँ भी हमारे पास कियोस्क लगी हुई है। और चौथी और पाँचवीं क्वालिटी के बाद हम लोग मूव करते हैं पाँचवीं क्वालिटी की ओर, जो कि हमारा है एनालिटिकल थिंकिंग। मतलब आपको किसी चीज़ों को सोचने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, बहुत डीप में आप चीज़ों को सोचने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए।
इन 5 क्वालिटीज़ के साथ जब आप आगे आते हैं तो वो हमारा होता है जॉइन द साइंटिफिक कम्युनिटी। ये हमारे फ़ोटो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है हमारे पास, जहाँ पर लोग आते हैं। बेसिकली जब आप यहाँ खड़ी होंगी, आप खुद भी यहाँ खड़े होकर देख सकते हैं, जब आप खड़ी हो रही हैं तो आपकी तस्वीर वहाँ पर बन रही है साइंटिस्ट के बीच। तो बेसिकली एक फ़ोटो पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। दूसरा इसका पॉइंट ऑफ व्यू हमारा इंपॉर्टेंस क्या है कि जहाँ हमारे पास जितने भी साइंटिस्ट देख रहे हैं, अगर आपने वो 5 क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर ली हैं समहाउ किसी तरीके से, तो इन फ्यूचर आप ये पाएंगे कि इन साइंटिस्ट के साथ आपकी भी तस्वीर वहाँ पर दिखेगी। बेसिकली इसका मोटिव यही है और इसका नाम है हमारा जॉइन द साइंटिफिक कम्युनिटी। मुझे लगता है कि बच्चे इसे देखकर काफी अट्रैक्ट होते होंगे जब वो आते होंगे और अपनी तस्वीर इस गैलरी में देखते होंगे तो काफी खुश होते होंगे, जैसे मैं फिलहाल खुश हो गई अपनी तस्वीर वहां देखकर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस साइंस सिटी में और भी क्या कुछ खास है ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। वाकई में जिस तरह से इस साइंस सिटी को तैयार किया गया है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये पटना में है। मुझे लग रहा है कि किसी बाहरी दुनिया में मैं आ चुकी हूँ। और अब इस साइंस सिटी में और भी क्या कुछ यहाँ की विशेषता है ये अब हम जरा समझ लेते हैं। ये हम लोगों ने एंटर करा है दूसरे गैलरी में, जिसका नाम आप यहाँ देख पा रही हैं बेसिक साइंस। इस गैलरी को हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है जोन्स में। लाइक हमारे पास सबसे पहला आप देख पा रही होंगी, ये हमारा मैथमेटिक्स का जोन है। यानी अब हम वो फर्स्ट गैलरी से सेकंड गैलरी में एंटर कर चुके हैं। यानी जस्ट 2 गैलरी की मैं चर्चा कर रही थी कि वो बनकर तैयार हो चुका है। इस सेकंड गैलरी में अब हम प्रवेश कर चुके हैं और इस गैलरी का नाम बेसिक साइंस है, यानी कि मौलिक विज्ञान। और वाकई में अगर आप साइंस को समझना चाहते हैं, विज्ञान को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बेसिक चीज़ें समझ सकें। यानी धरातल पर विज्ञान आखिर काम कैसे करता है, उसका प्रारूप क्या है और कैसे विज्ञान को हम अपने जीवन में प्रैक्टिकली उतार सकते हैं, उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम मौलिक विज्ञान यानी कि बेसिक ज्ञान को समझ सकें। और देखिए इसके बारे में ये भी स्पष्ट किया गया है कि आखिर बेसिक साइंस है क्या। तो प्राकृतिक घटनाओं के मूल सिद्धांतों को समझने के लिए मौलिक अनुशासन, जिसका कोई तत्कालिक व्यवहारिक उपयोग या व्यवहारिक लाभ नहीं होता, मौलिक विज्ञान वही होता है। यानी बच्चे समझ सकें और वे अच्छे से जान सके बेसिक साइंस के बारे में, उसके लिए इस गैलरी को तैयार किया गया है। और चलिए अब हम विज्ञान की भाषा यानी कि दी लैंग्वेज ऑफ साइंस के अंदर एंटर कर रहे हैं और यहाँ हम समझेंगे कि इस सेकंड गैलरी में और क्या कुछ यहाँ की विशेषता है। ये गैलरी देखने में लग रहा है कि छोटे बच्चों के लिए विशेषकर उन्हें ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। तो स्पेशली इस गैलरी का मोटिव ये है कि हमारे अंदर मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ों को सीखना और सिखाना। जैसा आप यहाँ पर ढेर सारे एग्जिबिट्स को देख पा रहे हैं, इन एग्जिबिट्स का कहीं ना कहीं मतलब है चीज़ों को सिखाना। लाइक सबसे पहला मैं एग्जिबिट की बात करता हूँ, इस एग्जिबिट का ये है डेसिमल सिस्टम। हम लोग बेसिकली डेसिमल सिस्टम के अंदर इंडियन सिस्टम को पढ़ के आए हैं। लाइक हम लोग 1, 10, 1000, 100 के बारे में पढ़ते जाते हैं। हमारा उसी प्रकार से इंटरनेशनल सिस्टम है, लेकिन इस चीज़ को दिखाने का तरीका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में हम लोगों ने यूज़ करा है। लाइक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ एक रोटेशन नॉब रखी हुई है, जिसको रोटेट करने के बाद वो एक स्कोर भी दिखाया कि आप कितने बार इसको रोटेट कर चुकी हैं। ठीक है, और ये एक स्कोर दिखा रहा है मेरे को कि आज के डेट में किसी एक इंसान ने पार्टिकुलरली इतनी बार इसको रोटेट करा है। और ये मेरे को बता रहा है कि अब तक इंस्टॉलेशन के बाद से अब तक ये इतनी बार चल चुका है। तो बेसिकली अगर यहाँ आप देख पा रहे होंगे तो ये 1s को रिप्रेजेंट करने का तरीका है और ये 10s को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये 1000 को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ओवरऑल मैं बात करूँ इस चीज़ के बारे में तो ये हमारे मैथ्स के बारे में बच्चों को सिखाने का तरीका है अच्छे तरीके से। तो यहाँ से बच्चे नए तरीके से सीख सकते हैं चीज़ों के बारे में। बिल्कुल, और उसे वैज्ञानिक तौर पर बच्चे यहाँ कैसा लग रहा है ये रोटेट करके? बस रोटेट कर रहे हो या समझ भी रहे हो? हाँ, समझ भी रहा हूँ क्या समझे हो? कि एक पर रोटेशन 1 +1 हो रहा है। पर रोटेशन +1 हो रहा है। अच्छा, यहाँ साइंस सिटी में आए हो तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ खुश हो ये साइंस सिटी हमारे पटना में बन गया है? हाँ खुश हो इससे? हाँ। तो देखिए बच्चे वाकई में खुश हैं क्योंकि अब साइंस सिटी देखने के लिए, विज्ञान को समझने के लिए उन्हें बिहार से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम इधर आते हैं, ये सेकंड ये जो यहाँ पर लगाए गए हैं राउंड सर्कल की मैं बात करूँ या फिर ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम से क्या कुछ यहाँ पर समझाया गया है ये हम ज़रा जान लेते हैं। इसके बारे में एक्सप्लेन। ये हमारा जो है बेसिकली बाइनरी नंबर का सिस्टम है। ये जो एक वॉल्ट है, जब बच्चे यहाँ पर आते हैं तो बच्चे इस वॉल्ट को खोलने के लिए बड़े उत्सुक होते हैं कि इस वॉल्ट को मैं खोल के देखूँ कि इसके अंदर है क्या। तो इस वॉल्ट खोलने का एक तरीका क्या है, आपके पास एक कंडीशन आती है। अगर बच्चों को कन्वर्जन आता हो, लाइक ये हमारा बाइनरी टू डेसिमल का कन्वर्जन है और यहाँ पर डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन है। सपोज़ मेरे पास यहाँ 7 आ रही है, अगर मेरे को 7 का कन्वर्जन आता होगा तो मैं शायद इसको सही कर पाऊँगा। अगर ये सही होगी तो ये चीज़ें यहाँ पर
लाइक यहाँ पर 1 आ रहा है, अगर मेरे को इसका कन्वर्जन आता होगा, अगर मैंने सही डाला है तो यहाँ पर ये लिख करके भी दिखाएगा। अब ये वेट करते हैं थोड़ी देर। करेक्ट आया, और खुलने के बाद बच्चे जब इसको देखते हैं तो काफ़ी खुश होते हैं। तो उन्होंने वॉल्ट को सही तरीके से खोला है, इसके साथ साथ वो खुश भी होते हैं। वोल्ट है और देखिए अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 4 डोर और ये 4 वोल्ट यहाँ पर क्यों लगाए गए हैं, तो उसके लिए आप ये यहाँ जो ब्रीफ किया गया है बाइनरी नंबर सिस्टम, इसे आप देखकर समझ सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि किस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बाइनरी हमेशा 0 और 1 ही में होता है। और वो आना चाहिए बच्चों को, तभी ये खुलेगा। ये क्लास 5 से ऊपर वाले ही सब या कंप्यूटर में जो लोग पढ़ के आए हैं वो लोग बता सकते हैं, और नहीं तो क्लास 5 से या ऊपर 7 में ये मैथमेटिक्स में भी दे दिया है। हाँ हाँ, अगर आपको स्कूली शिक्षा है, अगर आप पढ़ाई करते हैं और वाकई में अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो ये कमाल की चीज़ है और यहाँ आकर आपको बहुत कुछ समझने को भी मिलेगा। इसके साथ ही ये इस कॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो ये लाख एंड करोड़, इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, ज़रा समझाइए कैसे। ये लाख एंड करोड़ कहने का बेसिकली मतलब है, ये भी नंबर सिस्टम्स के अंदर आता है, जहाँ पर हमारे बारे में नंबरों के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। नंबरों का जिक्र हमारे पुराने ज़माने पौराणिक कथाओं में भी है। लाइक यहाँ आप महाभारत का देख पा रहे होंगे, महाभारत में एक अक्षयनी सेना के बारे में जिक्र किया गया है कि एक अक्षयनी सेना के अंदर हमारे बहुत सारे लोग जो होते थे, जो रथ पे होते थे, जो हाथी पे होते थे, जो घुड़सवार होते थे और जो पैदल होते थे, इन सबको जब कंबाइन किया जाता था तो एक अक्षयनी सेना बनती थी, जो जिसका जिक्र हमारे महाभारत में किया गया है। सेम यहाँ रामायण में भी है, महाकाव्य हमारे अलग अलग जगहों पे इसका जिक्र है। लाइक इन नंबर की मैं बात करूँ, ये नंबर हमारे पास अभी जो है देख रहे हैं यहाँ पर, इनका जिक्र ऑलरेडी हमारे पुराने बहुत सारे काव्यों में किया गया है। इसी नंबर्स को बताने के लिए एक सिंपल सा तरीका यहाँ अपनाया गया है, जिसमें बच्चे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह इसको यूज़ करके देख सकते हैं। लाइक जैसे बच्चे इसको प्रेस करते जा रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ डॉट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। कोई इसको डॉट, जैसा मैंने यहाँ दिखा रहा हूँ, नंबर ऑफ डॉट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। ये डॉट्स अगर 10 तक पहुँच जाएंगे तो फिर यहाँ ये नंबर अगला बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से क्या है कि एक म्यूजिकल साउंड भी आती है, तो बच्चे इस चीज़ के साथ, म्यूजिकल साउंड्स के साथ साथ बच्चे नए नए नंबरों के बारे में भी सीखते जा रहे हैं। तो ये भी एक नंबर का ही एग्जिबिट है। और मुझे लगता है कि हमारे पुराने जो ग्रंथ होते थे उनमें पहले से ही उन चीज़ों का जिक्र है जो आज के दिनों में लोग समझ रहे हैं, उसे अपने जीवन में उतार रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों का जिक्र कई वर्षों पहले ही हो चुका था। ये बताने की भी कोशिश इस साइंस सिटी में की गई है, तो ये एक अच्छी बात है ताकि लोग ये समझ सकें, हमारे जड़ों को तक जान सकें कि हमारे पुराने जो हमारे पूर्वज रह चुके हैं उन्होंने पहले से ही ग्रंथों में इसका जिक्र किया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये पुराना उसी तरीके से दिखाने का, नए तरीके से लाने का तरीका है, उसी तरीके का है। ठीक है, यानी नए और अत्याधुनिक तरीके से कैसे उसे आप समझ सके ये बताने की कोशिश यहाँ की गई है। चलिए अब हम ये मिरर गैलरी मुझे लग रहा है इन्फिनिटी है ये, और इसके अंदर प्रवेश करने पे मुझे लगता है कि ये मैजिकल गैलरी जैसा कुछ लग रहा है? ये मैजिकल गैलरी भी है, जैसा आप नाम वहाँ देख पा रही है, इन्फिनिटी इसका नाम है। इन्फिनिटी कहने का मतलब है जब आप इसके अंदर एंटर करेंगी तो आप ये पाएंगी कि आपके जो इमेजेस होंगे, जो नंबर ऑफ इमेजेस आप अंदर देख पाएंगी वो इनफाइनाइट होंगे। इसी वजह से इस गैलरी का नाम जो है इन्फिनिटी रखा गया है। चलिए ठीक है, तो एक बार हम भी प्रवेश करके देखते हैं कि कैसा लगता है। नंबर ऑफ इमेजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो इसमें देखते हैं कि जब हम अंदर जाते हैं तो मेरे नंबर ऑफ इमेजेस कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वाकई में बच्चों को मैथ्स का बेसिक नॉलेज हो सके उसे बताने की कोशिश की गई है। और देखिए ये इन्फिनिटी गैलरी है जहाँ पर लोग अपनी अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। इधर से अगर मैं काउंट करना शुरू करूँ तो 1 2 3 4 और ये 5 मिरर है जहां मैं अपनी तस्वीरों को देख सकते हैं। ये जब आप मिरर के अंदर आप इमेजेस को काउंट करने की कोशिश करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बन रहा है, जिसको आप शायद काउंट नहीं कर पाएंगे। मेरे ऊपर जो लाइट्स जल रहे हैं वो इनफाइनाइट है और इसे काउंट करना वाकई में असंभव है। इसी वजह से इस गैलरी के अंदर जो एग्जिबिट है इसका नाम इन्फिनिटी रखा गया है। ये मल्टीपल, हाँ, काफी मजेदार है और मुझे लगता है कि बच्चों को, खासकर जो छोटे बच्चे यहाँ साइंस सिटी घूमने आ रहे हैं, उनके लिए काफी आकर्षित रहेगा। ये कैसा लग रहा है ये इन्फिनिटी गैलरी? बहुत अच्छा लग रहा है। काउंट कर पा रही हो आपके पीछे ये जो लाइट्स दिख रहे हैं? नहीं, काउंट करने की कोशिश करो एक बार। 1 2 3 4। चलिए एक और छोटा सा बच्चा है, क्या नाम है आपका? अतुल गौतम, किस क्लास में हो? 6। कैसा लग रहा है ये साइंस सिटी? अच्छा लग रहा है। ये काउंट करने की कोशिश की हो इस
लाइट्स को? ये इन्फिनाइटेड है, इसको काउंट किया ही नहीं जा सकता है। काउंट नहीं किया जा सकता। अच्छा, बुक्स में पढ़ाई करते हो और यहाँ जब आके प्रैक्टिकली देख रहे हो, समझ में आ रही है चीजें, क्लियर हो रहा है सब कुछ, कॉन्सेप्ट हाँ क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? हाँ। ओके, क्या कहोगे सरकार को? ये अच्छी पहल है सरकार की? हाँ हाँ, हाँ, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी पहल है। तो देखिए, ये छोटा सा बच्चा है जिसने बताया कि ये वाकई में अच्छी पहल है सरकार की, क्योंकि बच्चे अब प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और इस गैलरी के जरिए वो बताने की, वो दर्शाने की कोशिश की गई है। तो देखिए, राज्य सरकार की परियोजनाएं विकास को और साथ ही शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए एक सराहनीय पहल है, एक कदम है, और इसी उद्देश्य के साथ इस साइंस सिटी का निर्माण किया गया है। अगर मैं बात करूं तो फिलहाल देखिए 5 गैलरी बनकर तैयार होनी है, जिसमें 2 गैलरी पूरी तरह से बनकर तैयार है। आम जनता, आम लोगों के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच भी रहे हैं, और विज्ञान के क्षेत्र में किस तरह से काम किए जाते हैं, या फिर हमारे वैज्ञानिक जिन्होंने पहले रिसर्च किया उसे कैसे हमारे जीवन में लागू किया गया है, ये सब कुछ बताने की, दर्शाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा 3 और गैलरी है जिसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, और वो भी कुछ दिनों में बिहार के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए उन्हें समर्पित किया जाएगा। सराहनीय पहल राज्य सरकार की, नीतीश सरकार की, और इसी उद्देश्य के साथ कि हमारा बिहार अब किसी से पीछे नहीं है। हम जो चीज़ें बाहर जाकर देखते थे, अब वो नॉलेज और वो ज्ञान अब हम अपने बिहार में रहकर जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसीलिए पटना का ये APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी बनाया गया है, तैयार किया गया है। तो अगर अभी तक आपने इस साइंस सिटी में आकर यहाँ की चीज़ों को नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए। यकीन मानिए, जिस तरह से इसे तैयार किया गया है, खासकर यहाँ कि अगर मैं अलग अलग सेक्शंस की बात करूं तो जो बेसिक नॉलेज है वो भी प्रैक्टिकली बताने की कोशिश की गई है, समझाने की कोशिश की गई है, जिससे हम अपने आम जीवन में, हर रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उसे बताने की कोशिश यहाँ की गई है। और इसी का उदाहरण है ये पटना का साइंस सिटी। तो एक बार आपको भी इस साइंस सिटी में विजिट ज़रूर करना चाहिए। इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।